नमस्ते, मैं राशि जहांगीर। आज पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी, जिसमें पाठ नंबर 7 साथी हाथ बढ़ाना। ये गीत है, इसके गीतकार है साहिर लुधियानवी। देखिए गीत। साथी हाथ बढ़ाना। साथी का अर्थ है मित्र, सहायता करने वाला। हाथ बढ़ाना यानी सहायता करने वाला मित्र। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। बोझ का अर्थ है काम का भार। साथी हाथ बढ़ाना। पंक्तियों का अर्थ देखिए। गीतकार कहता है कि कोई भी काम हो उसे हमेशा आपसी सहयोग से करना चाहिए। अकेला काम करने वाला व्यक्ति थक जाता है, इसलिए मिलकर काम करना चाहिए। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। कदम बढ़ाया का अर्थ है आगे की ओर बढ़ना। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। सागर का अर्थ समुंदर, पर्वत का अर्थ पर्वत, शीश यानी सिर, झुकाया यानी झुकाना। मेहनत करने वालों ने जब जब मिलकर किसी कार्य को करने का निश्चय किया है, तो उनके दृढ़ निश्चय को देखकर समुद्र ने भी अपना रास्ता छोड़ दिया और पर्वत ने भी अपना शीश झुका लिया। अर्थात बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को कठिनाइयाँ देखते आसान हो जाती है। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना। फौलादी का अर्थ है लोहे जैसा मजबूत। बाहें का अर्थ है बुझाई, राहें यानी रास्ते। मेहनती लोग यदि चाहे तो चट्टानों को काटकर उनमें से भी रास्ता बना सकते हैं, लेकिन यह सब मिलजुल कर और आपसी सहयोग से ही संभव है। अतः मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। लेख की रेखा का अर्थ है भाग्य में लिखा हुआ। गैर का अर्थ है पराये। खातिर का अर्थ है के लिए। अपना दुख भी एक है, साथी अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना। मंजिल का अर्थ है लक्ष्य, उद्देश्य। नेक का अर्थ है अच्छा, सही। देखिए अर्थ कि मेहनत कश लोगों को प्रोत्साहित करते हुए गीतकार साहिर लुधियानवी जी कह रहे हैं कि मेहनत करने वालों की हाथ की रेखा तो उनका परिश्रम है, इसलिए परिश्रम करने से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मेहनत ही भाग्य का निर्माण करती है। जब तक परतंत्र थे, विदेशियों के गुलाम थे, तुमने अन्न के लिए मेहनत की, लेकिन अब समय बदल चुका है, सब स्वतंत्र है। अतः अब तुम्हें अपनी और अपने देश की तरक्की के लिए मेहनत करनी चाहिए। अब तुम्हारी मेहनत का लाभ कोई दूसरा नहीं उठा पाएगा। सभी मेहनत करने वालों का दुख सुख समान है। उनकी मंजिल सच्चाई है, जिस पर पहुंचने का रास्ता ईमानदारी से होकर जाता है। इसलिए मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। देखिए बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। कतरा का अर्थ है बूंद, जरा सा पानी। दरिया का अर्थ है नदी। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। जरा का अर्थ है कण। सहरा का अर्थ है रेत का मैदान या रेगिस्तान भी बोल सकते हैं। देखिए अर्थ कि गीतकार कहता है कि सहयोग में बहुत शक्ति होती है। सहयोग का उदाहरण देते हुए गीतकार कहता है कि एक एक बूंद मिलने से नदी बनती है और एक एक कण के मिलने पर ही रेगिस्तान बनता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना।
सरसों का एक एक दाना मिलकर एक पर्वत का रूप धारण कर लेता है। ये सब सहयोग और एकता के उदाहरण हैं। इसी प्रकार जब मनुष्य भी एक होकर आपसी सहयोग से कार्य करेगा तो वह अपने भाग्य को भी अपनी मुट्ठी में कर लेगा। इसलिए हम सभी को मिलजुल कर सहयोग के साथ प्रत्येक काम को करना चाहिए। यह पाठ यहीं समाप्त होता है। देखिए इस गीत के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? उत्तर देखिए, इस गीत की निम्नलिखित पंक्तियाँ आसपास घटती दिखाई देती हैं। देखिए, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ पर्वत ने शीश झुकाया। देखिए पहले में देखिए, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, यानी एक अकेला व्यक्ति थक जाता है, इसलिए मिलकर काम करना चाहिए। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाए, यानी हम मेहनत करने वाले व्यक्तियों ने जब भी आगे कदम बढ़ाया तो समुद्र ने भी अपना रास्ता छोड़ दिया और पर्वत ने अपना शीश झुका लिया। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। कतरा का अर्थ बताया था मैंने, बूंद या जरा सा पानी। दरिया का अर्थ होता है नदी, यानी एक एक बूंद से नदी बन जाती है। एक से एक मिले तो जर्रा यानी कण बन जाता है सहरा, यानी रेगिस्तान, यानी एक एक कण के मिलने से रेगिस्तान बन जाता है। अगला प्रश्न है, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है लिखो। उत्तर है, साहिर ने यानी गीतकार है साहिर ने ऐसा मिलजुल कर काम करने की भावना में कितनी शक्ति होती है यह दिखाने के लिए कहा है। वे कहते हैं कि एकता में बहुत शक्ति है। जब कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चय के साथ दूसरों के सहयोग से कदम आगे बढ़ाता है तो उसके निश्चय ही शक्ति और परिश्रम के सामने सागर और पर्वत जैसी बाधाएं भी नहीं टल सकती। छोटी बाधाओं की बात ही क्या, उसकी सारी मुश्किलें आसान होती चली जाती हैं। मेहनती व्यक्ति सब कुछ अपने वश में कर लेता है। अगला प्रश्न है, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है। देखिए, फौलादी का तात्पर्य है लोहे जैसी मजबूत। मेहनत से जीवन बिताने वालों के सीने यानी दिल और बाहें दोनों बहुत मजबूत होते हैं। उनके दिल और भुजाएं कभी हार नहीं मानते, वे बहुत ताकतवर और बलवान होते हैं। मेहनती सारी मुसीबतों को अपने सीने पर झेलते हैं और बड़े से बड़ा कठिन और परिश्रम वाला कार्य वे अपनी इन बलशाली भुजाओं से करते हैं। इसलिए इस गीत में सीने और बाहों को फौलादी कहा गया है। देखिए व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनके अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाओ। हाथ को हाथ न सूझना पहला मुहावरा है। देखिए इसका अर्थ कुछ दिखाई न देना। देखिए वाक्य में प्रयोग देखिए, वर्षा की रात के अंधेरे में हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। दूसरा मुहावरा है हाथ साफ करना। इसका अर्थ है सामान चुरा ले जाना। वाक्य में प्रयोग देखिए, जरा नजर चुकी और किसी ने उनके बैग पर हाथ साफ कर दिया। हाथ साफ कर दिया यानी उनका बैग चुरा दिया। अगला मुहावरा है हाथ पैर फूलना। अर्थ देखिए, बहुत घबरा जाना। हाथ पैर फूलना का अर्थ है बहुत घबरा जाना। वाक्य में प्रयोग देखिए, अपने कमरे में भयंकर सांप को देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। अगला है हाथों हाथ लेना। मुहावरे का अर्थ देखिए, हृदय से स्वागत करना। हाथों हाथ लेना, हृदय से स्वागत करना। वाक्य में प्रयोग देखिए, टीम को विजय दिलाकर लौटे खिलाड़ियों को लोगों ने हाथों हाथ लिया। अगला है हाथ लगना।
का अर्थ देखिए पकड़ में आना, सहजता से मिलना। वाक्य में प्रयोग देखिए कार की तलाशी में पुलिस को 2 फरार अपराधी हाथ लग गए। हाथ और हस्त एक ही शब्द के 2 रूप हैं। नीचे दिए गए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथों का इनमें क्या काम है। देखिए हथकड़ी, हथौड़ा, हस्तशिल्प, हस्तक्षेप, निहत्था, हथकंडा, हस्ताक्षर, हथकरघा। देखिए पहला शब्द हथकड़ी यानी हाथ में बांधने के लिए घड़ी। दूसरा शब्द है हस्तशिल्प यानी हाथ द्वारा बनाई गई वस्तु एवं नक्काशी का काम। अगला है निहत्या का अर्थ है हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र न होना। हस्ताक्षर शब्द का अर्थ देखिए हाथ से लिखे अक्षर या नाम। हथौड़ा हाथ द्वारा पकड़कर चोट करने का औजार। हस्तक्षेप यानी दखल देना। हथकंडा यानी तरीका। इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, इंसान जैसे शब्दों के प्रयोग हुए हैं। इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखो। देखिए पर्वत, पर्वत का अर्थ होता है पर्वत। शीश का अर्थ होता है शीश यानी सिर भी बोल सकते हैं। रास्ता का अर्थ है रास्ता। इंसान यानी इंसान। इस पाठ के प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।